तो अब हम फ्रेश होके मस्त एकदम नहा धो के हमारे होटल रूम से एक 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खीरा फॉरेस्ट पार्क में आए हैं। ये इतना कूल टेम्परेचर एकदम हिल के एकदम ऊपर है। मेरे पीछे एकदम ग्रीनरी है, लोगों ने यहाँ पे टेंट भी लगा के रखे हुए हैं मेरे पीछे भी। और अभी मैं माउंटेन के टॉप पे हूँ और ये देखो माशाल्लाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जो मीम आता ना हम देखते वाह क्या सीन है वाला, ये वही वाह क्या सीन है। मतलब यकीन नहीं है कि सऊदी अरेबिया में भी ऐसे तरह के सीन होते हैं, ऐसी तरह की भी हरियाली है। क्योंकि लोगों को लगता कि, मुझे भी ऐसी लगता था, स्टीरियोटाइप था ऐसा कि यहाँ पे सिर्फ दूर दूर तक रेगिस्तान काले पहाड़ ऐसे होंगे। लेकिन देखो इसको देख के कोई बोलेगा ऐसा लगता कि मैं इंडिया में हूँ। और ऐसा भी कि नीचे बहुत बड़ी खाई है, गिर के मर जाएंगे। एकदम हिसाब वाला स्लोप है, नीचे जाके वापस ऊपर भी आ सकते ये। ओहो, यहाँ से तो पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है। मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये है सिटी का व्यू, टॉप से पूरी सिटी दिख रही है। पूरे हिल्स है, घर बने हुए हैं, और जूम करके आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे वो टेरेसेस बने हुए हैं। मैं अभी जस्ट वहाँ से उतर के नीचे आ रहा था तो मेरे को यहाँ पे एक सेंटीपीड दिखा है। शायद मर चुका है या सो रहा है, मालूम नहीं। असर की नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर भी बाकी रह गई थी, ज़ोहर भी पढ़ेंगे और मुड़ पड़ेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो फिर अभी ये फॉरेस्ट पार्क घूमकर हमारा हो गया है। पूरे जगह पर हमने अच्छे से चेक कर लिए, अच्छे से घूम लिया, अच्छा सा लोकेशन एक्सप्लोर कर दिए। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो यहाँ से 20 मिनट के दूरी पे है, और उसका नाम है द हैंगिंग ब्रिज। तो एक्सपीरियंस करेंगे हैंगिंग ब्रिज कैसा रहता, और मज़े लेंगे स्पॉट के। तो अभी ऐसे ही चलते चलते एक लोकेशन पे रुके। लोकेशन बड़ा फैंटेसाइजिंग दिख रहा था तो मन किया रुक गए। आपको मैं उसकी सीनरी दिखाता हूँ। पहले तो आप होटल देखो, ये होटल कितनी आलीशान दिख रही है, वो होटल सामने। यहाँ से आके हम नीचे जा रहे, गाड़ी वहाँ पे पार्क किया है मैंने। बट जो मेन सीनरी आपको मुझे दिखानी है वो ये है। ये देखो खाई देख रहे हो कितनी डीप है, और पहाड़े कितने ऊंचे ऊंचे। व्यू देखो भाई, दिस इज अल बहा। यहाँ पे सामने कोई पार्क वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, ग्राउंड बने हुए हैं। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे वाटर शो दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसे एक लिंक बनाया गया है बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। ये अब हम आ गए हैंगिंग ब्रिज के लोकेशन पर। ओह, अभी अब हम एंट्री करते हैं, देखते कितना अच्छा है, क्या है, कैसा है। तो जब से हम ऊपर जिससे देख रहे थे, अब हम उसी में आए, पता चला वो उसी में है। तो ये गेट, यहाँ से नीचे जाएंगे। अपने को ऐसा भी गया तो उधर ही जाना है। चलेगा, चलो चलते नीचे। वाटर टैंक, ये जो ब्लू फ्लावर है ना, देखो कितने अच्छे हैं, ये ओरिजिनल फ्लावर्स है। और यहाँ पे एक फार्म हाउस जैसा बनाया हुआ है।
द स्ट्रीट्स ऑफ अल बहा। ये है वो हैंगिंग ब्रिज। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उस ब्रिज का एक्सपीरियंस ले पाऊँ। तो ये है सबसे बड़ा क्लिफ वैली। इसके अंदर आप जूम करके देखेंगे तो रोड्स यहाँ से जाते हुए आपको दिखेंगी। यहाँ पे तो बॉर्डर लगाया हुआ है तो ज़्यादा अंदर तक जा नहीं सकते, पर वो इतना डीप है, एकदम डेंजरस। यहाँ पे रोप वगैरह लगे हुए हैं राइड्स लेने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए है। वहाँ से भी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो वहाँ पे भी यहाँ ये ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे भी आप चल के नीचे की खाई का मज़ा ले सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस टनल से होते हुए आया, इस टनल से। अब इस खूबसूरत जगह से जाने का वक्त आ गया। बढ़ते हैं अगले लोकेशन पर। पता नहीं फिर कभी इस जगह पर आना होगा या नहीं। और अभी तो ये इतने बड़े सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना है वापिस। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद तो अब पैर दर्द देने लग गए मेरे। ऐसा लग रहा है कोई ऊपर उठा के लेके जाए। फाइनली आ गया ऊपर, सांस फूल गई थोड़ी। अब ये रास्ते पे देखो कैसे आड़े टेढ़े, इसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा है। मेरी कार खड़ी है यहाँ पे पार्किंग में। चलो बढ़ते अब आगे के लोकेशन पे। अब आ गए हैं हम जैतूना फार्म में। तो यहाँ पर जैतून की यानी ऑलिव की किस तरह से फार्मिंग होती है वो पता चलेगा। तो हमने जैतूना फार्म के अंदर एंट्री ले लिया है। यहाँ पे एंट्री फीस था 20 रियाल पर पर्सन एंड 10 रियाल कार्ट फॉर 4 पीपल। तो ऐसा था। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है कि इधर तरफ क्या है, पर पता नहीं अरबी में क्या समझ में, मीनिंग तो मालूम नहीं। तो एंट्री करने के बाद कुछ इस तरफ है, यहाँ पे पार्किंग का है। और ये एक रास्ता स्ट्रेट जाएगा, इस तरफ से स्ट्रेट जाएगा और दूसरा यहाँ से जाएंगे। ये अंदर फ़ैन चल रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा शेल्टर बना के रखे जिसके अंदर वो लोग हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। ये हो गई हमारी कार्ट। तो अभी पूरा जैतूना फार्म का टूर हो गया। थोड़े कच्चे पक्के जैतून खा के देखे, बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छे लगे नहीं। और 2-4 फोटो ले लिए। तो अपनी खुशी में मगन है भाई। देखो उनकी खुशी उनके हाथ में, मगन है वो। और तनवीर भाई क्या लगता है अब तक का सफ़र रियाद से लेके अल बहा तक और आज का पूरा दिन अल बहा में कैसा रहा? क्या कम क्या ज़्यादा, क्या होना चाहिए? व्लॉग के लिए क्या बोलना चाहते हैं? कम ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वक्त की किल्लत है बस, बाकी कुछ नहीं। और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं यहाँ पे। काश हमारे पास ज़्यादा वक्त होता। और ये सबसे ब्यूटीफुल सीन आज का, ढलता हुआ सूरज पहाड़ों के पीछे नीले आसमान से होते हुए। नीले आसमान से याद आया, नीला शर्ट तो हमारे ताहिर भाई का भी है। ताहिर भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे व्लॉग के लिए? डांस चलो एकदम माइकल जैक्सन में और ठंडे हो जाते रोज़ा खोलने के बाद जीतते हैं ना वो कौन सा पिक्चर है ना उसमें नफा जैसा खुलते ना। खलास अभी हम हमारी कार यहाँ पर पार्क करके थोड़ी देर रुके इस लोकेशन पे। तो थोड़ी देर रुके हुए
मज़ेदार इफ्तार कर रहे। इफ्तारी में फ्रूट्स है, थोड़े स्नैक्स है, बिस्किट्स वगैरह है। हवा इतनी मस्त चल रही है ठंडी वाली। तो अभी हम लोग आ गए रगदान फॉरेस्ट पार्क में। ये भी एक हिल पर ही सिचुएटेड है। और मैं आज की थोड़ी व्यूज़ बताना चाहता हूँ अल बहा के बारे में। अल बहा एक अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। पूरा का पूरा हिल स्टेशन है। यहाँ पे क्लाइमेट बहुत 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 ठंडा है। इवन समर सीज़न में भी अगर आप यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 तक जाएगा और नाइट टाइम में 25 तक आ जाएगा। और अल बहा के बारे में मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लोग हैं। ड्राइविंग भी एकदम डिसिप्लिन है। पार्किंग भी पे एंड पार्क है, रियाद की तरह नहीं कि फ्री पार्किंग कहीं भी मिल जाएगी। और लोग भी एकदम कम पॉपुलेशन में है। और उसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे तरतीब से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रियाद। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि गार्डन का लोगो लगाया है इन लोग ने। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। बहुत एकदम स्लीपी फील हो रहा है, एकदम टायर्ड फील हो रहा है एकदम। तो मैं प्लान करूँगा कि यहाँ से अभी जल्दी जल्दी देख कर और रूम पे जाकर जल्दी से सो जाऊँ, क्योंकि यहाँ से आगे अभी होटल रूम नहीं रहेगी, पूरा कैंपिंग ही होगा टेंट में। उसके बाद कल ईद है। कल ईद की नमाज़ के लिए भी जल्दी उठना है और आगे का सफ़र तय करना है। यहाँ पर 2-3 इम्पोर्टेंट स्पॉट्स जो था वो मिस हुआ था आज। थोड़ा रास्ते में आने की वजह से हम लोग ने गूगल मैप पर ध्यान दिया नहीं और करीब करीब के जो स्पॉट्स थे जो आते वक्त ही कवर हो सकते थे वो हमने मिस कर दिया और डायरेक्ट सिटी में आ गए। तो कल उसको कवर करेंगे और आभा के लिए आगे बढ़ेंगे। ये है रगदान पार्क। अस्सलाम वालेकुम। अगला दिन है ये और आज ईद है। मैं अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फ़्रेश होके फजर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में वापस ईद की नमाज़ होंगी, तो उसके लिए तैयारी कर अच्छे कपड़े पहनकर अभी हम बड़ी मस्जिद में जाएंगे। हाँ भाई, तो अब सुबह का गुस्ल हो गया और मैं ईद की नमाज़ के लिए अभी जा रहा हूँ अरबी तोप पहन के। अरे तो मैं यहाँ से रास्ते से चल रहा था और मुझे एक बड़ी अच्छी बात दिखी कि ट्रैक्टर दिखे मुझे यहाँ पे। और पता है वो ट्रैक्टर भी सोनालिका की ब्रांड के है, हमारे इंडियन ब्रांड के। देखकर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे। ये आ गई हमारी मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वलियुस सालिहीन व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्सादिकुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन इला यौमिद्दीन। अब ईद की नमाज़ हो गई, सब बाहर आ रहे हैं। अभी हम आए अल बहा वाटरफॉल में। ऐसा यहाँ बतख भी है। ये ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक।
हाँ, ये है हमारा अलबहा वाटरफॉल। तो अभी मेरी ट्रेकिंग स्किल्स यूज़ करके मैं यहाँ से होते हुए पानी के पास आ गया और यह हमारा वाटरफॉल। छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन पॉन्ड बहुत बड़ा है। मुझे स्विमिंग तो आती नहीं है, कब से सोच रहा हूँ स्विमिंग सीखूँगा। यल्ला यल्ला يلا انت في يوتيوب يلا ايه بسم الله ما شاء الله هيدر الله اسم بيك इस पानी के अंदर मछलियाँ भी है, इतना साफ पानी है। काश मुझे तैरना आता तो मैं आज यहाँ पे डुबकी लगा दिया होता। अभी ये पहाड़ उतर के, छोटा सा टीला पत्थर उतर के मैं इस वाटरफॉल के बैक साइड में आया हूँ और यहाँ पे हरियाली भी है क्योंकि पानी है। और पानी है तो बच के रहना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। और यहाँ पे मेंढक भी है, मछली भी है। पता नहीं, पानी बहुत तो साफ है। ये मैं चाहता था, यहाँ ऐसी जगहों पे जंगलों में आना चाहता था मैं। ऐसे वैलीज के बीच में ये वाटरफॉल है। दिस इज़ सऊदी अरेबिया। बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसी जगह पर आ पाया, इस कंट्री में आ पाया, इस कंट्री को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखो ताज़े पानी में फ़िश भी है। अब वक्त हो गया वाटरफॉल से निकलने का। मैं वापस क्लाइम करके जिस स्ट्रीट से मैं आया था वहाँ पे वापस आ गया। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यहाँ का फेमस कल्चरल एंड हेरिटेज विलेज, दी आइन विलेज। तो अभी यहाँ से निकल कर हम दी आइन विलेज में जाएंगे और बाकी का व्लॉग वहीं कंटिन्यू करूँगा। I can provide a description since you mentioned no vocals or lyrics will be involved. Here's the concept for your track. Picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords transport you through winding streets. आप देख सकते हैं कितने मैजेस्टिक माउंटेन्स है यहाँ के। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो जो ऊपर रास्ता दिख रहा है ना, इस यहाँ से होते हुए फिर ये रास्ते से पूरा पीछे के तरफ पहाड़ घूम के यहाँ से होते हुए हम यहाँ पर आए अभी। और यहाँ पे माउंटेन व्यू का एक्सपीरियंस एंजॉयमेंट ले रहे। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, सेम लाइक हिमालयास। मालूम है हिमालयस इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईएस्ट रेंज, लेकिन ये पहाड़ों के आगे भी इंसान का तकब्बुर छोटा होता हुआ दिखता। वो देखो उसका सबसे टॉप ना ऊपर, ट्रूली मैजेस्टिक, माशाल्लाह। तो अभी पूरा घाट उतर कर हम एक छोटे से गांव में आ गए जो हिस्टोरिकल हेरिटेज दी आइन विलेज है। गाड़ी मैंने पार्किंग पे लिए यहाँ पे लगा दी है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये गांव वाले रोज़ किस तरह का व्यू एंजॉय करते हैं। इस तरह का व्यू ये गांव वाले रोज़ एंजॉय करते हैं। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में छोटी छोटी बस्तियाँ देखो। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे
कि यहाँ पे बारिश होती है, तो जब बारिश होती होगी ना तो ये पूरे जो ग्राउंड्स है, फार्म्स है और पूरे पहाड़ है, पूरे हरे भरे हो जाते होंगे। अभी जुमा का वक्त हो चुका है, तो यहाँ पे हमें एक मस्जिद मिली है छोटी सी। हमने एक लोकल सऊदी से पूछा कि जुमा सल्लीफ़ी ही ना, तो वो बोला अईवा। तो यहाँ पे जुमा की नमाज़ होती है यानी, तो अभी हम जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे सामने, अभी आपको भी दिखेगा, उसके सामने ये है दी आइन विलेज हेरिटेज, जो सामने कैसल टाइप दिख रहा है। नमाज के बाद हम वहाँ पर जाएंगे। तो अब हम पहुँच गए दी आइन कल्चरल विलेज, कल्चरल कैसल, कल्चरल सब कुछ कल्चरल है इधर। चढ़ते ऊपर। अभी यहाँ पे जैसा मैंने वीडियो में लास्ट सेंटेंस में बताया था कि ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। इतने देहात गांव में हैं हम कि मतलब मेरे गांव में जो कुलपेड़ी में जो मस्जिद है, लगभग उतनी साइज़ की मस्जिद थी, और वहाँ पर भी मस्जिद फुल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सफ़ थी जो फुल हुई थी। तो कितने कम लोग हैं यहाँ पे। और ये कैसल, ये चढ़ रहे हैं हम सीढ़ियाँ दी आइन कैसल की। वो जो मीनार दिख रही है आपको, वहाँ पे हमने पढ़े जुमा की नमाज। तो ये बेसिकली ऐसा है कि एक कैसल जो बना है वो एक हाइट पे बनाया गया है ताकि पूरे इलाके के ऊपर नज़र रखी जा सके। ये दीवारों के अंदर छोटे छोटे मेहराब, जिसको बोल सकते हैं, मेहराब बनाए गए हैं। किसी ज़माने में शायद यहाँ से बंदूक चलती होगी या नज़र रखने के लिए। वहाँ पे भी एक देखेंगे आप, ऊपर वहाँ पे खिड़की जैसी बनी हुई है। ओके, यहाँ पे भी है और मैं घुस गया। तो ये कैसल ऐसा है, अंदर रूम बने हुए हैं। यहाँ पे एक प्लिंथ बना हुआ है। सही है। अब मैं अंदर चल के देखता हूँ। हाँ, तो जो मैंने बाहर से दिखाया था वो अंदर से ऐसा है। यहाँ पे भी एक डोर है पर काफ़ी अंधेरा है। तो ये है बात। देखो कैसे बदतमीज लोग हैं। इतना हेरिटेज प्लेस है, इतना कल्चर है, इतना क्लीन और नीट सऊदी गवर्नमेंट रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग अपने चीप हरकतों से बाज नहीं आते। अब मैं बाहर निकलता हूँ। तो बात ऐसी थी कि मैं इसके अंदर से घुस गया था। और एक सबसे गलीज हरकत मुझे दिखी, वो ये हमारे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, पता नहीं कौन था, इतना अच्छा कैसल है, इतना अच्छा हेरिटेज बनाया, और ये चीप हरकत ये लोग करते। हाँ बोलेंगे। यहाँ से चलकर मैं आया, खुशकिस्मती से ये खिड़की खुली हुई है। इस खिड़की में मैं से अंदर आता हूँ तो यहाँ से एक और सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, और इसमें भी एक रूम है। लाइट की बड़ी कमी है तो आपको में भी कुछ दिखेगा नहीं, पर एक रूम है यहाँ से जो ऐसे चल के इस तरफ होता है और वहाँ से फिर कनेक्ट हो जाएगा। सेम मिट्टी के पूरे बने हुए हैं। ये खिड़की आई गेस हवा आने के लिए भी हो सकती है ऐसे। ये पूरे लकड़ियों के बने हुए हैं यहाँ पे,
लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी, यहाँ पर भी लकड़ी। तो अब वक्त यहाँ से आगे बढ़ने का। तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं और कैसल के ऊपर चढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे भी खिड़की, ये घर। देखते हैं, राइट में एक गेट आया है। खिड़की और कमरा। और एक बात अच्छी है, ये जो कमरे है ना, ये कमरे बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ठंडे है, क्योंकि ये जो बना हुआ है ना, ये कैसल पत्थर का है। तो पत्थर सिर्फ बाहर से, और ये भी अलग किस्म के पत्ते हैं, वाइट कलर के ये पत्थर है, ये वाइट कलर के देख सकते हैं आप। तो ये मे बी हीट रेजिस्टेंट होंगे या कुछ स्पेशलिटी होगी जो बाहर और अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके रखे हुए हैं। ऐसे पुराने घर लकड़ियों के तो पहले मेरे नानी के हुआ करते थे। हाँ, जब से नया बन गया आई मिस उस टाइप के घर में रहना। आज वापस यहाँ पे आया तो पुरानी चीज़ की याद आ गई। ओके, तो मैं मेरी पानी की बोतल ले लेता हूँ और कैसल में और ऊपर चढ़ता हूँ। मैं जब भी ट्रैकिंग में पहले जाया करता था, मैं, महेश और लोहित, तो हमारा बस एक ही रूल होता था कि जिस भी ट्रैकिंग को शुरुआत करो उसको कंप्लीट करो, उसके टॉप तक जाओ। तो वही मैं रूल कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे, और इसके भी टॉप में जाऊँगा। क्या सुकून की ज़िंदगी जीते होंगे उस ज़माने के लोग। कहाँ हम अभी इंटरनेट, मोबाइल, पैसे कमाओ, किस भागती दौड़ती ज़िंदगी में रह रहे अभी अब हम। देखो, हाँ ये देखो, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है टेरिस पर जाने के लिए। तो पुराने ज़माने की टेरिस की सीढ़ियाँ इस तरह की होती थी। ये देखो, ये चीप हरकत देखो, ये चीप हरकत। विंडो, पता नहीं क्यों मेरे को ऊपर ऐसा लग रहा है विंडो से मैं देखता ही रहूँ, देखता ही रहूँ, देखता ही रहूँ। टेम्परेचर डिफरेंस जो दिखता है ना, इस बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ सिग्निफिकेंट है। अंदर इतना ठंडा और बाहर एकदम गर्म। भाई अभी इतना चढ़ के वापस उतरना भी है और आभा में ड्राइव करते जाना भी है। यहाँ पे भी एक घर है। तो ये ऐसा लग रहा है ऊपर चढ़ते जाओ और फ्लैट पुराने ज़माने की ये बिल्डिंग दिख रही है, ऐसा समझ सकते हैं। एक फ्लोर पे एक फ्लैट, 1 BHK 2 BHK पेंट हाउस बालकनी वाला सिस्टम है ये। बस लिफ्ट नहीं है इसमें। काश पुराने ज़माने की बिल्डिंग में लिफ्ट भी होती। ये सामने का भी व्यू कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत माशाल्लाह एकदम। और यहाँ पे अभी नोटिस किया मैं, यहाँ पे हेलीपैड भी है। तो हेलीकॉप्टर से भी आप यहाँ से आ सकते हैं अगर आप स्पेशल इंसान हो तो। वो नीचे पेड़ के पास मेरी कार लगी हुई है, ये सुनाटा ग्रे कलर की, ये वाली, ये वाली। ये फ्लोर तो यही ख़त्म। यहाँ पे एक फ्लैट अपनी प्राइवेसी के साथ। तो अभी इस तरफ जाऊँ क्या? तो इस तरफ और एक है, और ऊपर जाना है बहुत। ओफ, मैं शॉर्टकट मार लेता हूँ।
ये इस फ्लोर पे अपना एक और फ्लैट। ये सीढ़ी चढ़ के यहाँ पे, अरे इधर से एक और सीढ़ी से नीचे जाना है। देखो एक और पार्टीशन इधर, जैसा नीचे था वैसा ही है। फिर ऊपर जाने के लिए ओहो इससे भी ऊपर है भाई। टॉप फ्लोर पे। ये फाइनली टॉप फ्लोर पे आ गए भाई। ये क्वीन साइज किंग साइज अपार्टमेंट दिख रहा मेरे को, क्योंकि इसके ऊपर भी है। अरे बाप, लग रहा है ऐसा फ्लैट ही है, ऐसा लग रहा नहीं। ये देखो इधर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ कितनी भारी बनी हुई है। 1% एट ए टाइम। हाँ क्यों नहीं जा पाएंगे सर को। ओहो ये देखो सीढ़ी। पत्थर टूट गया तो क्या करूं मैं। हाँ ये चीप पीपल। अरे इधर भी एक और है, ये बैक व्यू। अरे वो इसके ऊपर भी है। अरे बाप, वो सबसे लास्ट टावर है ना, ये सबसे टॉप है। ओ फाइनली सबसे टॉप पे पहुंच गए भाई। वो यहाँ से भी जबरदस्त आता है। और सबसे टॉप पे पहुंचते ही बादल भी आ गया। इतनी तेज हवा आ रही है, मस्त एकदम ठंडी ठंडी। फाइनली वी रीच कम टू अल एन विलेज। अरे इसके भी ऊपर जा सकते हैं, पर दरवाजा नहीं है, उसको क्लोज्ड है। और ये सबसे टॉप व्यू फाइनली। उधर फुटबॉल कोर्ट है। इधर क्या, हाँ यहाँ पे सामने। दीवार खराब हो रही ना उससे। हाँ धूप में चल चल के मेरे पूरे हाथ लाल हो गए, स्किन पे एकदम रेडनेस आ गई एकदम। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं, कोई बात नहीं। अब आ गया हूँ मैं फाइनली नीचे। कार स्टार्ट कर दी है और एसी फुल पे कर दिया ताकि बहुत गर्म हो रहा था, पसीना भी आ रहा है। तो जब तक गाड़ी ठंडी होगी, पार्किंग में दिखाना चाहूँगा तो ये पूरा एरिया फ्री पार्किंग रहेगा। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की गाड़ी भी खड़ी हुई है। यहाँ पे मस्जिद है डेडिकेटेड स्टोन की, पीछे बाथरूम वगैरह वॉशरूम भी मिल जाएगा आपको, मेंस और वुमेंस अलग अलग। और उसके बाद में पूरी स्टोन की मस्जिद है जिसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो डेवलप कर रहे हैं अभी ये लोग, कि पता नहीं कुछ म्यूज़ियम टाइप रहेगा या शो टाइप रहेगा या ओवरव्यू देने के लिए रहेगा। लेकिन ये फुल्ली वेंटिलेटेड एसी के साथ में स्टोन का लोग ने कैसल बनाया है पीछे वाली हेरिटेज को और इलेबोरेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो बस ये कंप्लीट गाइड था द हेरिटेज विलेज का। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप सऊदीया में कहीं भी चले जाओ, आप इनके वॉशरूम में चले जाओ, इतनी नीट वेल मेंटेन और क्लीन होगी। यहाँ पे देखो जैसे आप अंदर आओगे तो यहाँ पे वुज़ू खाना है और एकदम नीट एंड टाइडी है। मैं यहाँ की नहीं, सऊदीया में कहीं की। यहाँ पे देखो वॉश बेसिन कितना नीट एंड टाइडी है, नीचे की फ्लोरिंग कितनी नीट एंड टाइडी है, डस्टबिन्स को बाकायदा ताज़ा वाला प्लास्टिक लगाकर रोज़ क्लीन किया जाता है, वॉशरूम्स कितने क्लीन है। पूरे सऊदीया में कहीं भी होता है ये। अभी देखो कितना पसीना आ चुका है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, हाथ मुँह धो के गाड़ी में वापस एंटर करता हूँ। ओके, ये वॉशरूम से होते हुए यहाँ से आप देख सकते हैं हर प्लेस में डेडिकेटेड मस्जिद रहती है। यहाँ पे मस्जिद फुल एसी है, एयर वेंटिलेटेड। देखो 23 डिग्री, रूम टेम्परेचर 23 है और एसी चल रहा है 17 पे।
और कोई इंसान नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे आ सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो बेझिझक, कोई टेंशन नहीं है। इतना वेल कारपेट होता है, कुरान शरीफ पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम रहता है। इसमें फ़िलहाल नहीं है, शायद ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे पानी भी होता है। हर मस्जिद के अंदर आप जाकर अनगिनत बॉटल उठा सकते हो, आपको कोई पूछेगा नहीं या कोई रोकेगा टोकेगा नहीं कि आप कितने पानी ले जा रहे हो। देखो पानी का बोतल भी है यहाँ पे।